शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की दो लाइन से स्टार्ट दूंगा। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन बहुत ही प्यारा दिन है। स्टार्ट लूँगा अपनी आज के टॉपिक का, अपनी वीडियो का। कल एक डीडी की वीडियो आई थी जिसमें उसने लास्ट में कोई बातें की थी कि पेमेंट 5 तारीख को कदीर भाई बाबर को दे देंगे, यही वर्ड्स थे। तो वो टॉपिक है आज का, उस पर थोड़ी सी बात करनी है आपसे। कल से लेके काफ़ी सारी जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे दूसरे डेली बेसिस पे जो हमारे देखने वाले हैं, उसमें से कुछ हेटर्स लोग हैं जो कि नई आईडीज से आके और हमारे ही लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने कल भी मतलब कमेंट्स में आके वो बोलने लगे कि भाई ये कदीर भाई का नाम क्यों ले लिया इन्होंने, डीडी ने, और ये कदीर अभी भी इनसे कोई मिला हुआ है, क्या मामलात हैं। फिर उसके बाद जो हमारे डेली बेसिस पे देखने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट्स में पूछना शुरू कर दिया। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनसे मेरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कांटेक्ट होता है और वो मुझे जो अपडेट्स वगैरह हैं शेयर करती रहती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि कदीर भाई, डीडी ने अचानक आपका नाम लिया है, किसी पेमेंट का जिक्र किया है, क्या मामलात हैं। वो पेमेंट भाई किसकी है, क्या मामलात हैं, किसको देनी है? फातिमा के लिए बोला है डीडी ने या बाबर के लिए बोला है? असल मुझे वो पेमेंट दी किसने है? पेमेंट मुझे देनी किसको है? बाबर को देनी है, फातिमा को देनी है? मैं क्यों दे रहा हूँ वो पेमेंट? डीडी ने मेरा नाम क्यों लिया? ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अभी आपसे क्लियर करूंगा। सारे मामला जो भी हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे देना चाहूँगा आप सबको। हमारे जो देखने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो काफ़ी डेली बेसिस पे हमें मैसेजेस करती हैं, कमेंट्स करती हैं, उनमें से काफ़ी लोग एजुकेटेड और वेल माइंडेड हैं। उनको सब चीज़ों का पता होता है, वो इन चीज़ों का इशू नहीं बनाते। उसमें से चंद लोग ऐसे हैं, कुछ तो हेटर्स हैं जो नई आईडी से आके हमारे पे अटैक करते हैं और एक चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। कुछ हमारे ही अपने लोग हैं, उनकी बातों में आके फिर वो अजीब व गरीब कमेंट करते हैं। इसी तरह कल मुझे जो हमारी कुछ बहनें हैं, उन्होंने कहा कि देखा ये अभी भी मिला हुआ है उनसे और ये मामलात हैं और ये है, ऐसा है, वैसा है, और हमें पता था आप उससे यूँ मिले हुए वैसे हो। तो ये बातें क्लियर करना ज़रूरी थी। देखिए भाई, मैं अव्वल तो किसी के घर से नहीं खाता कि मैं किसी के साथ मिला हुआ हूँगा या किसी से कोई मेरा कोई बैक स्टेज कोई राब्ता है या जो भी मामलात हैं। मेरी सिर्फ एक ही बात होती है यहाँ पे कि हमेशा जो है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है वाईटी के अंदर कि लोग आधी बात का पूरा मतलब निकालने में माहिर होते हैं, ठीक, या उनको वेट नहीं होता है कि यार अगले का जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं आता वो क्या अपनी सफाई में बात करता है। वो अपना कालम निगारी करते रहते हैं, कमेंट्स बांटते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यार अगले का मौक़िफ़ तो सुने। मतलब वन साइडेड बात सुन ली और नाचना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला की शादी में दीवाने, अब्दुल्ला की शादी में दीवाने, पता ही नहीं किसकी शादी है, नाचना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे तहम्मुल मिजाजी, थोड़ा सा यहाँ पे ये होता है कि यार बंदे का मौक़िफ़ तो सुने। अगले का नाम ले लिया, अगले के लिए बोल भी दिया, मसला क्या है? वो क्या अपने आके मौक़िफ़ में बात करता है, क्या क्लियरिटी देता है अपनी जो भी मामलात हैं, उसकी बात नहीं सुननी, बस आधी बात का पूरा मतलब निकाल लेना है। अच्छा, मुझे तकरीबन वाईटी पे 1 साल होने वाला है। आपको पता है मैं अपनी जो हमारी बहन है सितारा, उनके लिए जो है मैं वीडियोस बनाता हूँ, उनके सपोर्ट के लिए। तो मुझे जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो डेली बेसिस पे मुझे और सब्सक्राइब करते हैं लोग, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो मेरी थिंकिंग को और मुझे समझते हैं। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। मुझे शिकवा ये है कि यहाँ पे 1-2 आईडीज़ आके चिंगारी की सूरत में चिंगारी लगा के चली जाती हैं। उसमें कुछ हमारे जो पुराने जो लोग हैं देखने वाले, वो गुमराह होके वो कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। हाय ये हो गया, हाय ये उसके साथ मिल गया, हाय ये चीज़ हो गई। अच्छा, वो फिर अपना काम करके साइड पे निकल जाते हैं। मैं वो ही चीज़ें देख रहा होता हूँ कि ये नई आईडीज़ हैं और ये नए लोग हैं जो कि अपना कमाल कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें उन चीज़ों पे कोई फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी डेली बेसिस वाले सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मुझे देखती हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा पॉजिटिव मैसेजेस किए हैं और वो हमारी थिंकिंग को, हमारी एफर्ट्स को समझती हैं और उनको पता है कि ये बंदा किस टाइप का है। तो वो सारा मुझे उनका पता है, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। यहाँ पे जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो जो मिसगाइड करने के लिए कुछ और कमेंट्स वाले आते हैं दूसरी साइड से, वो मिसगाइड करके चले जाते हैं। तो बस उनकी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बातों में नहीं आया करें। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। असल कहानी क्या है? कहानी इतनी सी है कि 31 या 30 डेट थी, इस तरह, मुझे एग्जैक्ट दोनों डेटों में से कुछ याद नहीं है।
तो डीडी के किसी दोस्त के पास यहाँ पैसे थे, डीडी के पैसे थे किसी दोस्त के पास, ठीक। उनकी मेरे पास कॉल आई कि यार मैंने डीडी को कॉल की है, तो वो पंजाब में बैठे हुए हैं और कल से लेके बैंक्स वगैरह बंद होंगे। और दूसरी मामला ये है कि मैं फिर अपने कामों में लग जाता हूँ, थोड़ा बेचारा वाईटी से हटके है दोस्त हमारा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पेमेंट देनी है डीडी को। तो डीडी ने मुझे आपका बोला है कि आप कदीर भाई को दे दीजिएगा, वो मेरी फैमिली जब पंजाब आएगी तो वो उनको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। ये डीडी ने उस बंदे को बोला। अच्छा, मुझे इस कहानी का कुछ पता नहीं था। उस बंदे की मेरे पास कॉल आई, हालांकि डीडी की कॉल आनी चाहिए थी, मुझे उस बंदे की कॉल आई। तो उसने कहा कि यार मैंने डीडी को बोला था कि मुझे आपको पेमेंट देनी है, तो वो तो पंजाब में बैठा हुआ है, बाबर भी वहीं पर ही है, उसका भाई वगैरह जो भी है। तो मैं काम करता हूँ आपका, उसने बोला है मुझे, मेरी बात हुई है उनसे फ़ोन पे, तो मैं आपकी हैंड ओवर कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा परेशान हुआ यहाँ पे कि मैंने कहा यार डीडी ने तो मुझे कुछ बोला नहीं है, ये मुझे कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ। तो मैं ज़ाहिर है इनको जानता तो था मैं भी, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरा ऑफिस है फलां जगह पे, आप वहाँ पे आ जाएं, जब तक मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैंने उसको कॉल की डीडी को, मैंने कहा यार वो फलां बंदा है, वो इस तरह मुझे कह रहा है, ये इसमें क्या मामला आते। तो उसने कहा हाँ भाई आप पैसे ले लें और 4-5 तारीख तक मेरी फैमिली आ जाएगी, आप उनको दे दीजिएगा। मैंने कहा चलें सही है ठीक है, मैंने उनसे पेमेंट ले ली। अब डीडी ने कोई कल आके वीडियो में ये कहानी बोल दी, क्योंकि 2 दिन से आपने देखा होगा कि माहौल इतना वो इनके घर में वो हो रहा था। जब से ये इसने शादी की है, दूसरी निकाह किया है, उसके बाद से भाभी बहुत परेशान थी, उनके घर में एक अजीब ही माहौल था। और बाबर आया था, बाबर भी एक परेशानी में था, तो मैं भी अपने ऑफिस के मामलात में था, मुझे नहीं था पता। बहरहाल उनकी अमानत तो मेरे पास आ चुकी थी, और इतनी बड़ी कि वो पेमेंट भी नहीं है लाखों वाली, भाई हज़ारों में कुछ पेमेंट है, उनकी अमाउंट है। तो वो मेरे पास उनकी वो दे के गया था बंदा। अच्छा, इन्होंने कल कोई वीडियो में बोल दिया कि भाई वो कदीर भाई आप तक पहुंचा देगा। अब इस बात को लेके हेटर्स ने शुरू कर दिया कि नहीं भाई कदीर तो अंदर मिला हुआ है, पता नहीं क्या मामला आते हैं। देखें भाई, मैं बार बार आपसे अर्ज करता हूं कि हमारे पास दिन में बहुत सारे लोग आते हैं। जब यहाँ पे सितारा और साजिद भाई थे, हम उनकी भी हेल्प करते थे, और भी लोगों की करते हैं, और भी हमारे बाहर जितने भी सोशल वर्क से रिलेटेड काम होते हैं, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। किसी भी बंदे का, दोस्त यार का कोई पासपोर्ट का इशू होता है, पासपोर्ट बनवा के देते हैं, अटेस्टेशन का होता है वो करवा के देते हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त के भाई का इशू था, उनकी बेल हो चुकी थी, उनको बेल नहीं मिल रही थी, जेल कस्टडी में थे, उनसे रिश्वत मांग रहे थे, उनको करवा के दिया। किसी का लॉयर नहीं होता, लॉयर करवा के देते हैं। किसी के साथ जो भी मामला होते हैं, हमारा बेसिकली काम ऐसा है खिदमत खल्क के काम आना, ठीक। और यही सबसे बड़ा हमारा कसूर है। अगर आप इस चीज़ को कसूर समझते हैं तो यही हमारा कसूर है भाई, हम किसी न किसी बंदे के काम आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक मिसाल देना चाहूँगा ताहिरा सिस्टर की। ताहिरा सिस्टर ने इतनी स्ट्रगल करके उन सब लोगों को अंदर करवाया, ठीक है, जिन लोगों के बारे में तसव्वुर भी नहीं करते थे लोग कि यार इनको कभी जेल में देखेंगे हम, ठीक। आज वो देसी भी अंदर गया, सद्दाम अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा। एक और थी वो यहाँ पे ब्यूटी वाली आंटी, जो ब्यूटी सैलून था उनका, जो सितारा के लिए बुरा बोलती थी, वो साइड पे हो गई। जितना भी बैक स्टेज हम लोगों ने काम किया, उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट पे काम किया, जितनी वर्किंग की, हार्ड वर्किंग की, वो ताहिरा सिस्टर ने की। आज ताहिरा सिस्टर को स्ट्राइक्स दी जाती हैं, आज ताहिरा सिस्टर को ब्रिटिश हाई कमीशन की धमकियाँ दी जा रही हैं, आज ताहिरा सिस्टर को बुरा भला बोला जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं उसी को, ठीक है। तो यहाँ पे यही निज़ाम है कि आप जितना भी अच्छा करो, आपको वापसी में गालियाँ ही मिलेंगी, आपको अपने ही लोग बोलेंगे कि भाई आप गलत हो। तो भाई आप जैसे बोलो, आपकी मर्जी है। ताहिरा सिस्टर के साथ हमने बतौर टीम काम किया, ठीक, और उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट उन्हीं की थी। अब वो डेली बेसिस पे जो भी फेस कर रही हैं, ठीक, उसमें कभी किसी ने आके ये बोला कि नहीं यार ताहिरा सिस्टर को सपोर्ट करना चाहिए। सब ने अपने अपने हाथ पे छोड़ दिया कि अब अगर ताहिरा सिस्टर को कोई धमकियाँ दे भी रहा है, उनके खिलाफ कोई केसेस कर भी रहा है, तो हम अपने प्लेटफॉर्म से क्यों आवाज़ उठाएं, वो उसका मसला है, वो खुद ही निपटेगी। तो यहाँ का अलमिया बस यही है थोड़ा सा। अब थोड़ी सी बात और करूँगा मैं यहाँ पे, वो थी काफ़ी सारी जो मेरी बहनें हैं यहाँ पे, वो मुझे कह रही थी कि आप जो है फातिमा सिस्टर को अकाउंट खुलवा के दें, उनकी हेल्प करें। मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी बहनों के वीडियोज़ में। तो देखिए वो मेरी बहन है और मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब भी वो बोलेंगी या बाबर मुझे बोलेगा तो अकाउंट कोई इशू नहीं है, उनका अकाउंट भी खुलवा देंगे। किसी भी किस्म की उनको हेल्प चाहिए होगी, चाहे लीगल हो, किसी कंसल्टेशन के हवाले से हो, किसी लॉयर के हवाले से हो, तो हम हाजिर हैं। हमारी बहन है वो, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और जो अमल डीडी ने किया है मैं उसको कंडेम करता हूँ, बहुत गलत अमल है। देखें इस पे उसके बच्चों के ऊपर कितने बुरे असरात पड़े हैं और काफ़ी दिनों से घर के अंदर कितनी परेशानी हो गई है, और ये बहुत गलत है। जो भी किया है डीडी ने बहुत गलत है। कोशिश करूँगा आइंदा मैं उनको एक मैसेज भी दूंगा इस वीडियो की सूरत में कि भाई मेरा नाम ना यूज़ किया जाए।
आप जो भी काम करें, जो भी चीज़ दें, अपने हिसाब से आप लोगों को वो बात बताएं और मेरा नाम ना लें। ये लास्ट टाइम था जो मैंने आपकी हेल्प की। मैं आपकी जो अमानत है वो आपकी फैमिली तक पहुंचा दूंगा। बाबरकत उन्होंने कहा था कि भाई मेरी जो ये अमानत है ये बाबर तक पहुंचा दीजिएगा, तो मैं ये अमानत उनकी बाबर तक पहुंचा दूंगा। आइंदा के लिए मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरा नाम ना लें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और ना मैं किसी चीज़ में उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो ये कुछ हकायक और चीज़ें थी जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ कि अब काफ़ी लोगों की जो है माइंड क्लियर हो चुके होंगे और काफ़ी उनको नॉलेज मिल चुकी होगी। और आज इंशाल्लाह 1-2 वीडियोज़ और भी मेरी आएंगी। कोशिश यही है उसमें मैं मज़ीद कुछ चेहरे एक्सपोज करूँगा, ठीक है। वो लाजमी आपने वीडियोज़ देखनी है। इन्हीं के ख़ानदान से रिलेटेड लोग हैं कुछ जो बहुत गलत बातें कर रहे हैं, तो कोशिश यही है कि उनको फुल एक्सपोज करना है, उनका असल चेहरा दिखाना है आप सब लोगों को कि वो अंदर से कितने जहरीले हैं। तो काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर लिया, अब कोशिश यही है कि उनको एक्सपोज करेंगे फुल, और स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हमारे पास नॉलेज है वो आप तक शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह जो वीडियोज़ हैं वो भी आपने वॉच करनी है। और यहाँ जो नए देखने वाले हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।